क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ ना, लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। समझ? तो धन्य में गिनती है। कभी कभी क्या है कि हम लोग जब कोई भी हो, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप लोग डांटते हैं ना। छोटे से मतलब बच्चे लोगों को सिखाते हैं बेटा ये सही ये गलत है, ये मत करना मत करना। पर बच्चा जब बदमाशी करता है तो बहुत बार माँ बाप लोग सहते रहते हैं, देखते रहते हैं। अंत में थोड़ा सा डांट लगाते हैं, नहीं मानते तो थोड़ा ताड़ना भी देते हैं। तो परमेश्वर का काम भी वैसी है। ठीक है कि एक तो हम मन फिरा लिए। अब मन फिराने के बाद में हम थोड़ा इधर उधर बहक जाते हैं, कभी संसार की बातों में, कभी और किसी की बातों में हम लोग बहक जाते हैं। परमेश्वर बहुत समय तक देखता है, विलम्ब से कोप करने वाला है बोलते हैं ना। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है, और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो वो विलम्ब से कोप करता है, हमारे देखते रहता है। फिर उसके बाद में ताड़ना इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है इसलिए ताड़ना करता है। यदि हमसे प्रेम नहीं करेगा तो थोड़ी ताड़ना करेगा। तो कभी कभी परमेश्वर ना परीक्षा नहीं लेता है, परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर ताड़ना करता है। परीक्षा लेने का काम तो शैतान का है। यीशु का परीक्षा लिया 40 दिन 40 जंगल में 40 दिन 40 रात तक वो परीक्षा लिया हुआ है ना। वो भूखा भी था वो यीशु। ठीक है, तो परीक्षा वो लेता है, पर परमेश्वर क्या करता है, ताड़ना देता है। वो परीक्षा नहीं लेता हमारा। इसीलिए लिखा है कि क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर यहोवा है ना देता है, करता है। देख इब्रानी 12 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ तो। इब्रानी 12 अध्याय 8 पद। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। हाँ, यदि ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, यदि तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। हाँ, नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। आगे, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। व्यभिचार की संतान ठहरे। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना है चाची कि जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है तो हमें अपना बेटी और बेटा जानकर ताड़ना करता है। यदि हमारा ताड़ना नहीं हुआ तो हम पुत्र नहीं हैं, व्यभिचार की संतान है। आगे क्या लिखा, 9 पद। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका दंड किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे। हाँ, यदि हमारे शारीरिक पिता यदि हमारी ताड़ना करता है, हाँ, जो हमें दंड देता है, तो क्या हम अपने आत्मिक पिता क्या हमें ताड़ना नहीं देगा? क्या हमारे दंड नहीं देगा? क्या देगा, है ना। पर कभी कभी हम लोग ना इस बात को गलत सोच लेते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में तकलीफ क्यों आ रहा है। इतने दिन हो गए हम वचन सुनते हैं, पढ़ रहे हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। पर हम अपने अंदर भाग को नहीं जांचते हैं, हम अपने कमी को नहीं देखते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। भजन संहिता 119 के 71 में लिखा ना, मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को। तो जब जब हमारे जीवन में ताड़ना दुख तकलीफ आता है तो विधि सीखने के लिए आता है, ताकि हम उसकी विधि को सीख सकें। ठीक है, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है
इसीलिए ताड़ना करता है। और क्या है धन्य हुआ मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर यह हुआ, तो हम धन्य में हैं। कई लोगों को तो ताड़ना नहीं करता है, नहीं करता मतलब व्यभिचार की संतान है। हमारी ताड़ना होता तो हम इस बात तो जानते हैं ना कि हमारा पिता परमेश्वर है, हमें बेटा और बेटी बना लिया है, हमसे प्रेम करता है, तो इसलिए हमारा ताड़ना करता है। ठीक है, दुआ करें।